चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जब महादेव ने बताया, भाग्य बदलने का गुप्त समय। कैलाश पर्वत पर शीतल हवाएं चल रही थी। माता पार्वती परमपिता महादेव की सेवा में बैठी थी। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा। पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, संसार में कोई मनुष्य अत्यंत समृद्ध है तो कोई अत्यंत दरिद्र, कोई सफलता के शिखर पर है तो कोई जीवन भर संघर्ष करता रहता है। क्या मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों पर निर्भर है या कोई ऐसा गुप्त समय भी है जिसमें किया गया कार्य असंभव को भी संभव बना सकता है? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और बोले, हे देवी, संसार में कर्म तो सभी करते हैं, पर कर्म कब किया जा रहा है इसका महत्व सबसे अधिक है। चलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्म मुहूर्त के उस रहस्य को उजागर करेगी जिसे जानकर एक अभागा मनुष्य भी अपना भाग्य बदल सकता है। महादेव बोले, हे देवी, प्राचीन काल में काशी की पवित्र नगरी में दीनू नाम का एक युवक रहता था। दीनू स्वभाव का बुरा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा दोष था जो उसके जीवन के हर पुण्य को नष्ट कर रहा था, और वह था सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत। वह रोज रात को संकल्प करता कि कल सुबह जल्दी उठेगा, लेकिन जब सुबह की ठंडी हवा चलती तो वह चादर तानकर सो जाता। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया, पुत्र, जो सूर्योदय के दर्शन नहीं करता उसकी बुद्धि का तेज धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पर दीनू पर कोई असर नहीं होता। वह सुबह 9 या 10 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। जैसे जैसे समय बीता, दीनू के जीवन में दुख और असफलता के बादल छाने लगे। उसके साथ पड़े हुए मित्र बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए। कोई व्यापार में सफल हुआ तो कोई ज्ञानी बन गया, लेकिन दीनू दरिद्र ही रहा। उसके चेहरे की चमक चली गई थी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और वह हर बात पर अपने भाग्य और ईश्वर को कोसने लगा था। हे देवी, जब दीनू की निराशा पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, तब उसके पिता उसे एक सिद्ध सन्यासी के पास ले गए। पिता ने सन्यासी के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरा पुत्र गुणी है, पर आलस्य ने इसे इस तरह जकड़ा है कि इसके चारों ओर नकारात्मकता का घेरा बन गया है। कृपया इसे कोई ऐसा मंत्र दे कि यह सफल हो जाए। सन्यासी ने दीनू की आंखों में झांका और समझ गए कि इसकी आत्मा सोई हुई है। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे सकता हूँ जिससे तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वह मंत्र मैं केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही देता हूँ। कल सुबह सूर्योदय से पूर्व आश्रम आना। दीनू ने सोचा कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वह डरता रहा कि कहीं सुबह आंख न लग जाए, और हुआ भी यही। सुबह के 4 बजे उसे ऐसी गहरी नींद आ गई। जब वह जागा तो सूरज सिर पर था। वह रोने लगा। अगले दिन उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण सो ना सके। हे देवी, वह बालक जब पहली बार ब्रह्म मुहूर्त में उठा और आश्रम की ओर चला तो उसे अपनी इंद्रियों में एक अलग ही अनुभूति हुई। जैसे ही दीनू आश्रम पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर शांति थी। सन्यासी और उनके शिष्य गहरे ध्यान में थे। वातावरण में एक ऐसी सुगंध थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब सन्यासी की आंखें खुली तो दीनू ने उनके चरणों में गिरकर मंत्र मांगा। सन्यासी ने कहा, मंत्र देने से पहले तुम्हें 21 दिनों तक मेरे पास रहना होगा और मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा। क्या तुम तैयार हो? दीनू ने दृढ़ निश्चय के साथ हाँ कर दी। हे देवी, फिर सन्यासी ने दीनू को उस समय का वह विज्ञान समझाया जो मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ। सन्यासी ने बताया कि रात्रि को 4 भागों में बांटा गया है। रुद्रकाल शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। यह काल तामसिक प्रवृत्ति के जागृत होने का है। इसमें भोजन और विश्राम की सलाह दी जाती है। राक्षस काल
रात 9 से 12 बजे तक नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती है, इसलिए इस समय सोना ही उचित है। गंधर्व काल रात 12 से 3 बजे तक, यह स्वप्न और मानसिक विश्राम का समय है। मनोहर काल सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, इसे ही ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहते हैं। सन्यासी ने कहा, पुत्र, इस समय पूरे ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां सो जाती है और सकारात्मक शक्तियां देवताओं और सिद्ध पुरुष सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस समय प्रकृति सत्व गुणी होती है। इस समय वायु में शुद्ध प्राण शक्ति का प्रवाह होता है, जो मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को जागृत कर देती है। हे देवी, दीनू ने आश्रम में रहना शुरू किया। पहले 7 दिन उसके लिए युद्ध के समान थे। उसका मन बार बार उसे सोने के लिए उकसाता, लेकिन सन्यासी की आज्ञा और सफल होने की चाह उसे जगाए रखती। 8वें दिन वह फिर से सो गया। वह हार मानकर सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने उसे समझाया, पुत्र, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर ना उठना असफलता है। फिर से शुरू करो। अब दीनू ने पूरी शक्ति लगा दी। 21वें दिन तक आते जाते दीनू का शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसे अब बिना किसी के जगाए 3:30 बजे नींद खुलने लगी। उसने अनुभव किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जब वह पढ़ता है, पन्ने के पन्ने याद हो जाते हैं। जब वह ध्यान करता है तो उसे ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है। सन्यासी ने दीनू को एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, अगले 21 दिनों तक तुम्हें सुबह 3:30 बजे उठकर स्नान कर इस दिए को आश्रम के सबसे ऊंचे टीले पर जलाना है। ध्यान रहे, दिया बुझना नहीं चाहिए और तुम्हें मौन रहना है। पहले 3 दिन दीनू के लिए अत्यंत कष्टकारी थे। उसका शरीर थक जाता था, मन पुराने आलस्य की ओर भागता। लेकिन 4थे दिन कुछ अद्भुत हुआ। जब वह टीले पर खड़ा था, उसने पहली बार चहचहाहट से पहले की उस परम शांति को महसूस किया। उसे लगा जैसे हवा में एक दिव्य ऊर्जा बह रही है। तेज हवाएं चलने लगी। दीनू का दिया बार बार बुझने की कगार पर था। उसे डर लगा कि आज फिर संकल्प टूट जाएगा। तभी उसे गुरुदेव की बात याद आई, बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा आंतरिक संकल्प है। उसने अपनी चादर से ओट की और दिए को बचा लिया। उस दिन उसे समझ आया कि एकाग्रता क्या होती है। हे देवी, जब 21 दिन पूर्ण हुए तब सन्यासी ने दीनू को बुलाया और कहा कि अब तुम मंत्र के अधिकारी हो। सन्यासी ने कहा, पुत्र, कोई विशिष्ट शब्द मंत्र नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं में एक महामंत्र है। इस समय जो मनुष्य उठकर अपने लक्ष्य का चिंतन करता है, प्रकृति की सारी शक्तियां उसे पूरा करने में जुट जाती है। तुम्हारी बुद्धि अब प्रखर हो चुकी है, तुम्हारा आलस्य नष्ट हो चुका है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का सूर्य उदय हो चुका है। जाओ, अब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, दीनू वापस लौटा और उसने अपने जीवन को नए सिरे से गढ़ा। कुछ ही वर्षों में वह काशी का सबसे सफल और आदरणीय व्यक्ति बन गया। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में ये 5 कार्य करता है, उसका भाग्य स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकता। ईश्वर का स्मरण। उठते ही अपनी हथेलियों को देखें और कृतज्ञता व्यक्त करें। मौन चिंतन। 10 मिनट मौन रहकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। स्वाध्याय। अच्छी पुस्तकें पढ़ें या ज्ञान अर्जित करें। प्राणायाम। शुद्ध वायु को अपने भीतर भरे। दृढ़ संकल्प। उस समय अपने आप से कहे, मैं सफल हूँ और आज का दिन मेरा है। महादेव बोले, हे पार्वती, ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं बल्कि एक अवसर है अपनी नियति को फिर से लिखने का। जो इस समय सोता रहता है वह जीवन के सबसे बड़े उपहार को खो देता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।